हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। और मैं हूं जेपी यादव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो यानी कि अनुपात। और इसका दोस्तों पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 डिस्कस करेंगे इसलिए हम बेसिक चीजें जो कहते हैं छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं उसको हम डिस्कस करते हुए दोस्तों पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका जो आएगा उसमें दोस्तों हम ट्रिक से क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बट यह बेसिक हल करेंगे क्योंकि दोस्तों यह पार्ट 1 है। हम हर क्वेश्चन का दोस्तों बेसिक हल करते हुए चलेंगे। और इससे पहले दोस्तों अनुपात होता क्या है, अनुपात दोस्तों किसे कहते हैं, भले ये सब एग्जाम में आपके नहीं आएगा बट हम अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात दोस्तों किसे कहते हैं, अनुपात होता क्या है, ये सब जानना हमको जरूरी है। कहते हैं दो या दो से अधिक राशियों की तुलना को हम क्या अनुपात कहते हैं दोस्तों। अब आपके एग्जाम में दोस्तों अनुपात से कैसे क्वेश्चन आएंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे दोस्तों ऐसे देता है कि x अनुपात y, क्या दोस्तों x अनुपात y इक्वल टू 4 अनुपात 3। इसके बाद दोस्तों आपको दे देगा कि z अनुपात y इक्वल टू 5 अनुपात 6। ठीक, अब दोस्तों आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि x अनुपात y अनुपात z, दोस्तों इनका एक साथ अनुपात पूछेगा। ठीक, इनका मान या दोस्तों एक साथ इनका अनुपात क्या होगा आपसे यही पूछेगा। ठीक दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं अनुपात से। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे कि x की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, x का अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है, 4 यहाँ लिखेंगे दोस्तों। y का अनुपात दोस्तों कितना दिया है, 3 दिया है दोस्तों, 3 हम यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें आते हैं, y का दोस्तों अनुपात कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक दोस्तों, z का अनुपात कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक, अब दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा, ये तो फर्स्ट मेथड है दोस्तों, इसके बाद सेकंड मेथड जो मैं उसके बताऊंगा। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 6 चौक 24 और दोस्तों 6 त्रिक 18 और 5 3 15। दोस्तों अगर एक कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे दोस्तों। ये लगता है 3 से कटेगा, 3 से काट दे दोस्तों, 3 8 24 दोस्तों, फिर एक कट जाएगा दोस्तों, 3 6 18 और 3 5 15 दोस्तों। ये क्या, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। क्या, यही आपका दोस्तों x अनुपात y अनुपात जो दोस्तों z का मान हमारा क्या आ गया, 8 अनुपात 6, 8 अनुपात 6 अनुपात 5। ठीक दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों उनका हम बेसिक कहते हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज जो बेसिक चीजें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 8 है तो उनका अंतर 115 दिया है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दो संख्या दिया है। ठीक दोस्तों, उनका अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात 8 दिया है। हमसे क्या पूछे दोस्तों, इनका अंतर कितना दिया है दोस्तों, इनका अंतर दोस्तों कितना दिया है, 115 दिया है। ठीक दोस्तों, 115 दिया है। और हमसे क्या पूछा कि छोटी संख्या क्या होगी। ठीक दोस्तों, पहले हम अनुपात का देखते हैं, अनुपात का अंतर कितना है। दोस्तों इनका अंतर कितना है, 5 है। और दोस्तों इस 5 की वैल्यू कितना दिया है, 115। दोस्तों इनका जो अंतर है तो 5, बट ये 5 की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 115 दिया है। कितना, 115 दोस्तों 5 की वैल्यू दिया है। अब दोस्तों 5 का यह क्या गुना है, 5 का 115 क्या गुना है दोस्तों, 2 5 10 और 5 दिया 15 दोस्तों, कि दोस्तों 23 गुना है। कितना दोस्तों, 23 गुना 5 का 23 गुना कितना है, 115 है दोस्तों। आपका क्वेश्चन दोस्तों हल हो गया। अगर दोस्तों 5 की वैल्यू 115 दिया, उसका 23 गुना 5 के 23 गुना दिया है दोस्तों, जो हमारी छोटी दोस्तों छोटा अनुपात कौन है, 3 है दोस्तों, यह भी 23 गुना होगा। क्या दोस्तों, यह भी 23 गुना होगा किसका, इस अनुपात का। दोस्तों जो सबसे छोटा अनुपात कितना है, 3 दोस्तों, इसका 23 गुना क्या होगा दोस्तों, 69। क्या दोस्तों, 69 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों, क्या छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर आपसे दोस्तों ये बड़ी संख्या पूछता आप क्या करते कि दोस्तों 8 का 23 गुना हो जाता।
ठीक, 8 का दोस्तों जो 23 गुना कुछ भी होता, तो 8 का दोस्तों 23 गुना क्या होता है, वह आपकी दोस्तों बड़ी संख्या हो जाती है। देखिए ये दोस्तों बेसिक है। अगले जो वीडियो होगा दोस्तों, अगला वीडियो पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें दोस्तों हम सिर्फ ट्रिक्स क्वेश्चन दोस्तों सेकंड में क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बट हमने आपसे पहले कहा दोस्तों पार्ट 1 है, हम इसमें कतई दोस्तों बेसिक चीजें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपने देखा कि इनका अंतर कितना दिया था, 5 दिया दोस्तों, और 5 की वैल्यू कितना दिया था, 115 दिया था, और यह 23 गुना है 5 का। तो दोस्तों जो हमारी संख्या होगी वह भी दोस्तों अनुपात की 23 गुना होगा। तो सबसे छोटा अनुपात 3 है, दोस्तों इसका 23 गुना हमारा 69 दोस्तों क्या छोटी संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों छोटा अनुपात 3 ही है ना, है दोस्तों, बड़ा अनुपात 8 है दोस्तों, इसका 23 गुना क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं पुटअप करके लाया हूं, और हर क्वेश्चन की दोस्तों बेसिक से हल करेंगे, ट्रिक से नहीं, सिर्फ बेसिक से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 7 अनुपात 9 और b अनुपात c इक्वल टू 5 अनुपात 7 हो तो a c क्या होगा। दोस्तों क्या दिया है कि a अनुपात b इक्वल टू दोस्तों कितना दिया है, 7 अनुपात 9, ठीक दोस्तों 7 अनुपात 9 दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, फिर क्या दिया है दोस्तों कि b अनुपात c, दोस्तों b अनुपात c इक्वल टू कितना दोस्तों दिया है, 5 अनुपात 7, कितना दोस्तों 5 अनुपात 7। दोस्तों हमसे पूछा है कि a अनुपात c क्या होगा, दोस्तों हमसे पूछा है कि a अनुपात c क्या होगा। दोस्तों पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अनुपात कैसा दिया है आपको। दोस्तों a अनुपात क्रम वाइज है, जैसे देखिए a अनुपात b दिया है दोस्तों, उसके बाद फिर आपको b अनुपात c दिया है, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद जो क्रम वाइज होगा क्या होगा, c अनुपात d होगा, या फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो d अनुपात दोस्तों e होगा। दोस्तों यह अनुपात क्या है, क्रम वाइज है। दोस्तों जो यह अनुपात आपका है यह क्रम वाइज है, इसलिए दोस्तों अभी हम इसको एक लाइन में दोस्तों आसानी से बेसिक से हल करेंगे। दोस्तों a अनुपात b का दोस्तों मान कितना दिया दोस्तों, 7 अनुपात 9। दोस्तों 7 अनुपात 9 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। a अनुपात c बराबर दोस्तों हो जाएगा, अब दोस्तों b अनुपात c का मान कितना दिया दोस्तों, 5 अनुपात 7, यानी कि दोस्तों इंटू हम गुणा करेंगे। दोस्तों 5 अनुपात 7 को क्या लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अनुपात का मतलब बट्टे ही होता है। अब दोस्तों आप इसको हल कर लीजिए, 7 से 7 काट देंगे दोस्तों, आपका कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 9 दोस्तों। a अनुपात c का दोस्तों आपका जो मान होगा दोस्तों 5 अनुपात 9, यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर दोस्तों ये क्रम वाइज नहीं होता, मैं जो आपको पहले मेथड बताया हूं दोस्तों, हम उससे हल करते हैं दोस्तों, उससे हम डिस्कस करते हैं। बट ये दोस्तों क्रम वाइज है, इसलिए दोस्तों जब क्रम वाइज है दोस्तों मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। मैंने क्या किया है कि दोस्तों a/b का गुणा हमने किस में किया दोस्तों, b/c में। दोस्तों b से b कट गया, और दोस्तों a अनुपात c आपका ही राइट आंसर हो गया। हम तो दोस्तों a अनुपात c पूछा ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने आपसे पहले ही कहा है कि हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही दोस्तों उसका बेसिक है उसको भी समझते चलेंगे। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 3 अनुपात 4 और c अनुपात b इक्वल टू 4 अनुपात 5 हो तो a b c का मान क्या होगा। दोस्तों a b c का मान क्या होगा दोस्तों, a अनुपात b कितना दिया दोस्तों, a अनुपात b इक्वल टू दोस्तों कितना दिया है, 3 अनुपात दोस्तों 4 दिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद c अनुपात दोस्तों b कितना दिया है, c अनुपात दोस्तों b 4 अनुपात 5 दिया है। हमसे क्या पूछा दोस्तों, व्हाट इज दिस, a अनुपात b और अनुपात दोस्तों c क्या होगा दोस्तों, आपसे दोस्तों यही पूछा है, ठीक।
हमने दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही जो बेसिक में बताया था दोस्तों, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। ए का अनुपात दोस्तों कितना दिया है, 3 दिया है दोस्तों। बी का अनुपात दोस्तों कितना दिया है, 4 दिया है दोस्तों। फिर दोस्तों बी का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, बी का अनुपात 5 दिया है, ठीक। और दोस्तों सी का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है। अब दोस्तों आपको दो मेथड बताऊंगा दोस्तों। तो फर्स्ट मेथड है दोस्तों, सेकंड मेथड क्या होगा दोस्तों, इसमें गुणा होगा, ऐसे गुणा करेंगे दोस्तों तिरछा, 5 3 15 अनुपात है दोस्तों। इसमें सीधा गुणा होगा 5 चौक 20 दोस्तों। इसमें यहाँ गुणा होगा 4 चौक 16 दोस्तों। ये करने वाला नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका ही राइट आंसर हो गया दोस्तों। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक। बस तो बट दोस्तों जो सेकंड मेथड है दोस्तों, क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी दोस्तों। ए का अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। बी का दोस्तों 4 दिया है दोस्तों। यहाँ पे आएंगे, बी का अनुपात दोस्तों 5 दिया है और दोस्तों सी का अनुपात दोस्तों 4 दिया है। आपको दोस्तों एक चीज ध्यान होगा दोस्तों, इस मेथड से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बट जब यहाँ पे 1 2 3 अनुपात दिया, बट यहाँ पे 4 5 अनुपात दोस्तों देगा, आपको इस टाइप से लगाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए दोस्तों जहाँ पे 4 5 या दोस्तों 4 5 दिया हो, वहां पे दोस्तों हम इस मेथड का दोस्तों यूज करेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके आगे दोस्तों अंक खाली है दोस्तों, तो इसके आगे दोस्तों अंक खाली है दोस्तों। इस खाली अंक के आगे जो अक्षर है उसको हम भर देंगे। यहाँ पे दोस्तों 4 खाली दोस्तों 4 भर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे खाली, इसके आगे दोस्तों कोई अंक नहीं है तो दोस्तों इसके पीछे वाला अंक भर देंगे हम। इसके पीछे दोस्तों 5 है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 5 चौक दोस्तों 20 और 4 चौक दोस्तों 16। आपका दोस्तों ही राइट मेथड था दोस्तों। इसलिए यह दोस्तों कहीं भी यूज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोस्तों जब 4 5 देता है अनुपात दोस्तों, तो आपको हल करने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वहां पे आप यह तरीका दोस्तों अपनाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 7 अनुपात 9 और बी अनुपात सी इक्वल टू 3 अनुपात 5, तो ए बी सी ज्ञात करिए। दोस्तों क्या दिया है, ए अनुपात बी इक्वल टू दोस्तों 7 अनुपात 9 दिया है, ठीक दोस्तों 7 अनुपात 9 दिया है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बी अनुपात सी दोस्तों, बी अनुपात सी इक्वल टू दोस्तों कितना दिया है, 3 अनुपात 5 दिया है। हमसे दोस्तों क्या पूछा है कि ए बी सी ज्ञात करिए। क्या दोस्तों, ए बी और सी ज्ञात करिए। दोस्तों पहले अनुपात को देखेंगे कि अनुपात दोस्तों क्रम वाइज है कि नहीं है। दोस्तों अनुपात क्रम वाइज है, क्योंकि दोस्तों ए अनुपात बी दिया है, उसके बाद दोस्तों फिर बी अनुपात सी दिया है। दोस्तों ए से बी हुआ दोस्तों, बी से फिर शुरू हो गया, ठीक। अब दोस्तों जो अगला अनुपात क्या होगा, वह सी अनुपात डी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोस्तों बी से अंत हुआ दोस्तों, इसका फिर बी से शुरू हो गया दोस्तों, सी से अंत हुआ दोस्तों, फिर सी से शुरू हो गया। दोस्तों यह क्या है कि दोस्तों यह क्रम वाइज जो अनुपात है दोस्तों, इसको हमने आपको पहले इस टाइप क्वेश्चन करवाया है। दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों यही यहाँ दोस्तों बी का अनुपात 9 दिया है दोस्तों, यहाँ बी का अनुपात 3 दिया है। अगर यह बी का अनुपात दोस्तों 9 दिया होता तो हम क्या कहते कि दोस्तों ए बी सी अनुपात दोस्तों क्या होगा, 7 अनुपात 9 अनुपात 5 होगा। बट दोस्तों यहाँ जो बी का अनुपात दिया है वह 9 नहीं है, यहाँ पे 3 है दोस्तों। अगर हम दोस्तों इसको 9 बना दें तो हमारा अनुपात दोस्तों डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 7 अनुपात 9 अनुपात दोस्तों 5 हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ दोस्तों 9 बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आपको 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक। दोस्तों कर लेते हैं, तो हमारा का दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे, क्या हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, ठीक। अब तो दोस्तों आप कह सकते हैं ना कि जो आपका अनुपात ए बी सी का अनुपात दोस्तों होगा 7 अनुपात 9 अनुपात 15, क्योंकि दोस्तों बी का जो यहाँ वैल्यू है अनुपात दोस्तों 9 है, और दोस्तों यहाँ दोस्तों बी की जो वैल्यू यानी कि अनुपात है वहाँ ए भी 9 है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि 7 अनुपात 9 अनुपात 15। दोस्तों आपका क्या आ गया, 7 अनुपात 9 अनुपात 15 आपका दोस्तों यही राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन को हल करने से पहले आप देख लीजिए कि आपका जो अनुपात क्रम वाइज है कि नहीं है, उसके बाद आप। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है
उनका अंतर 4 है तो उनका अनुपात ज्ञात करिए। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या कह रहे हैं दोस्तों, दो संख्या है दोस्तों, दो संख्या है दोस्तों, इनका योग दिया है कितना, 36 दिया है। और दोस्तों क्या कह रहा है कि जो इनका अंतर दोस्तों कितना दिया है, 4 दिया है। हमसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का दोस्तों अनुपात ज्ञात करिए। दोस्तों आपको बेसिक समझाऊंगा। जैसे यक्स कोई दोस्तों कोई संख्या x प्लस वाई है, उनका बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। और यक्स माइनस वाई दोस्तों कितना दिया है, 4 दिया है। अब दोस्तों इस टाइप पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक ही, इसका बेसिक ही बहुत छोटा है दोस्तों। क्या करना होगा आपको, अब दोस्तों पहले आप जोड़ लीजिए तो दोस्तों हल करें कितना हो जाएगा आपका, 40 बट्टे दोस्तों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब दोस्तों 8 से काट दीजिए, 8 5 40 दोस्तों, 8 चौके 32। यानी कि दोस्तों जो हमारा x और y का दोस्तों मान कितना आ गया दोस्तों, x और y के दोस्तों यानी कि दो संख्या है उसका दोस्तों अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 5/4। अब दोस्तों इसको हम अनुपात में लिख देंगे, 5:4 आपका दोस्तों राइट आंसर हो गया दोस्तों। इन दोनों संख्याओं का दोस्तों क्या, दोनों संख्याओं का दोस्तों यह अनुपात आ गया। हमसे दोस्तों संख्या नहीं पूछा था, अगर संख्या पूछता तो हम और बेसिक तरीके से लगाने की कोशिश करते, बट हमसे अनुपात पूछा था, इसलिए दोस्तों हम इस छोटे से ट्रिक से हम आसानी से हल कर दिए। आपके सामने दोस्तों अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो आप सीधे दोस्तों ऐसे हल कर देंगे। और दोस्तों अनुपात का जो क्वेश्चन होता है वह अधिकतर दोस्तों हम ऑप्शन से ही लगाने की, क्या है दोस्तों, कह रहे कि दोस्तों 2a बराबर यानी इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो a b c क्या होगा दोस्तों, क्या दिया है कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c दोस्तों क्या होगा। अगर दोस्तों इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए, अगर दोस्तों इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप दोस्तों क्या करेंगे, हमको इसका a का लिखना है दोस्तों, हम a को रख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, a को रख लेंगे और जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों। एक अनुपात कितना आ गया, 12। अब दोस्तों हमको b का लिखना है दोस्तों, हम b को रख लेंगे, दोस्तों जो बचा है जैसे a और c बचा है दोस्तों, a का और c का दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको c का लिखना है दोस्तों, c को हम रख लेंगे दोस्तों, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 आए दोस्तों 6 क्या हो गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो गया। बट अभी दोस्तों ये कट रहा है दोस्तों, 2 से कटेगा दोस्तों, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 चौक 8 दोस्तों, 2 3 आए 6 दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो गया। अगर दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपको दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप दोस्तों सीधे ऐसे हल कर दीजिए। जिसको आपको लिखना है, जैसे हमको 1 लिखना था तो हमने दोस्तों 1 को छुपा लिया और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। हमको b का लिखना था दोस्तों, हम इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों। आपका यही ABC का दोस्तों जो मान है कितना, 6:4 दोस्तों 3 आपका यही राइट आंसर हो गया। ठीक, अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z दोस्तों इनका अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसके पहले हमने इसी टाइप का आपके सामने क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि यदि 3x इक्वल टू दोस्तों कितना 5y दोस्तों इक्वल टू 4z हो तो दोस्तों x अनुपात y अनुपात दोस्तों z का क्या दोस्तों हमको मान पूछा है। ठीक, हमने दोस्तों आपसे क्या कहा है कि जैसे हमको x का लिखना है दोस्तों, हम x को रख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 और 5 गुणा कर लेंगे, यानी कि दोस्तों y और z का दोस्तों गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 4 5 दोस्तों 20 हो गया। अब दोस्तों हमको b का लिखना है दोस्तों, तो b को हम रख लेंगे दोस्तों, 4 3 12 हो जाएगा, हम पाते दोस्तों कितना 12। अब दोस्तों हमको z का लिखना है तो हम z को दोस्तों रख लेंगे दोस्तों, जो बचा है यानी कि दोस्तों 5 और 5 3 15 बचा दोस्तों, कितना हो जाएगा 20 अनुपात 12 अनुपात दोस्तों 15। अगर ये कटने लायक होता हम इसको काट देते, बट ये कटेगा दोस्तों, इसलिए आपका यही क्या x अनुपात y अनुपात दोस्तों z का क्या यही दोस्तों मान हो गया।
ठीक, ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन लाए हम क्योंकि पार्ट 1 था, आपको बेसिक समझाना था, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।